नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिल कलम तरक़त आइनी व अजमल मिल कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने रमज़ानुल मुबारक 1444 हिजरी का ये पहला जुमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नसीब फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ करते हैं, मौला इस रमज़ान को हमारे लिए, हमारे चाहने वालों के लिए मग़फ़िरत का रमज़ान बना, हमारे आमाल की मकबूलियत का रमज़ान बनाना। ऐ मालिक करीम, इस रमज़ान को हमारे लिए अपनी रज़ा का, कि मौला हम तेरी रज़ा पे राज़ी रहें और तू हमसे राज़ी हो जाए, ऐसा रमज़ान बनाना। कुरान मजीद के अंदर रमज़ानुल मुबारक का तज़किरा भी है और साथ रोज़ों की फ़र्ज़ियत का बयान भी है। तो आप ये पारा नंबर 2 है और पारा नंबर 2 का ये रुकू नंबर 6 है। इसके ऊपर हम गौर करें तो इसके अंदर मिन हैसुल मजमू 3 अहम बड़े तज़किरे किए गए। जुज़वी अहकाम भी काफ़ी सारे बयान किए हैं, लेकिन 3 बड़ी बड़ी बातें बयान की गई हैं। नंबर 1, तरतीब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले रोज़ों का जिक्र किया है, उसके बाद रमज़ानुल मुबारक का तज़किरा है। रोज़ों का और रमज़ान का तज़किरा करके उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूलियत दुआ की बात फरमाई है। तो उलमाए किराम ने यहाँ पर एक नुक्ता बयान किया और वो ये कहा, जो लोग रमज़ान में रोज़े रख के दुआ मांगते हैं उनकी दुआ कबूल होती है, क्योंकि एक ही रुकू है और एक ही रुकू में ये 3 बातें हैं। तो बंदा पहले रमज़ान को पाता है, फिर रोज़ा रखता है और रोज़ा रखना इबादत है और इबादत के बाद दुआ के लिए हाथ उठाने से दुआ कबूल होती। अब एक इशारा इसमें यह भी है कि लोगों, जब इबादत किया करो तो फिर बाद में दुआ मांगा करो। लिहाजा रोज़े अल्लाह की इबादत है और इबादत के बाद दुआ मांगना ये मकबूलियत दुआ है। जहाँ तरगीब है दुआ की, वहाँ दुआ की कबूलियत का तज़किरा भी है। ये मैंने इस रुकू का मिन हैसुल मजमू तारुफ करवा दिया आपको। आइए कुरान मजीद की पहली आयत करीमा पढ़ते हैं। ये आज का दर्स कुरान, ये पारा नंबर 2 के रुकू नंबर 6 से हो रहा है। ये मंजिल तरावीह के अंदर तिलावत हो चुकी है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। आप इस आयत करीमा में गौर करें, अल्लाह ने रोज़े सारी इंसानियत को नहीं दिए, क्योंकि इंसानियत के अंदर गैर मुस्लिम लोगों की कैटेगरी मौजूद है। ये नेमत रोज़े रखने की ये अल्लाह ताला ने सिर्फ मोमिनीन को दी है, लिहाजा मोमिनीन का, मुस्लिमीन का, मुमिनीन का नाम लिया है अल्लाह ने। रोज़ेदार, मुमिनीन, मुस्लिमीन का अल्लाह ने नाम लिया और नाम लेकर क्या फरमाया? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो फरमाया। अब यहां पर एक बात देखें, क्या ये खिताब कि अल्लाह ने रोज़ेदार मोमिनीन को फरमाया है ईमान वालो, क्या ये खिताब सहाबा किराम के लिए था? नहीं, ऐसा नहीं है। सहाबा किराम इस खिताब में शामिल हैं, पर यह खिताब फ़कत सहाबा किराम के लिए फ़कत नहीं है, इसलिए कि आगे जो हुक्म है रोज़ों की फ़र्जियत का, वो हुक्म सहाबा किराम के साथ ख़ास नहीं, वो क़यामत तक आने वाले मुसलमानीन के लिए। लिहाजा अगर क़यामत तक आने वाले मोमिनीन के लिए रोज़े का हुक्म है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तो इसके अंदर वो ईमान वाले भी शामिल थे, जो हमारे बाद आएंगे वो ईमान वाले भी शामिल हैं, जो मौजूद हैं वो ईमान वाले भी शामिल हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को, अरबी के अंदर ये एक मोहब्बत का अंदाज भी है, या अय्युहल्लज़ीना, जहाँ ये खिताब है, निदा है, वहाँ इसको कलाम मोहब्बत भी कहते हैं कि अल्लाह ने या अय्युहन नबी भी फरमाया ना, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तो मोमिनीन को ऊपर अपने करम की बरसात करने के लिए, अपनी रहमत का साया, अपनी रहमत को साया फिगन करने के लिए, अपने मोमिनीन बंदों की बख्शिश का रास्ता खोलना है, तो फरमाया ए ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज किए हैं मैंने। और ये हो सकता है कि शैतान किसी के ज़हन में ये बात डाले कि ये इस उम्मत के ऊपर बोझ डाला है, क्योंकि मोमिन के दिल में ये सवाल नहीं पैदा होता, ये शैतान डालता है। हो सकता है कि ये सवाल पैदा हो कि ये बोझ हमारे ऊपर डाला है। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, बल्कि ये कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज किए गए थे। अब जैसे हमारे यहाँ तो पूरा रमज़ान, यानी एक महीना पूरा रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज है और रोज़े रखे जाते हैं, तो क्या पहली उम्मतों में भी रमज़ान था और रमज़ान के 30 रोज़े रखे जाते थे? नहीं, उनके यहाँ तरीका और था। ये जो रमज़ान के रोज़े हैं, रमज़ान का महीना और रमज़ान के 30 रोज़े, ये इस उम्मत का खासा है, इसलिए कि इस रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाजिल फरमाया तो 7 रोज़े भी अता फरमा दिए, और फरमाया कि रोज़े तुम्हें किस लिए दिए हैं, इसका मकसद भी आगे बयान फरमाया। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले, परहेज़गार, अल्लाह की फर्मा बरदारी करने वाले, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। अब ये जो लफ्ज़ है ना, लअल्लकुम तत्तकून, तत्तकून का जो लफ्ज़ है, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। परहेज़गारी का माना होता है कि बंदा अल्लाह की फर्मा बरदारी में कामिल होता है और अल्लाह ताला का डर उसके अंदर मजबूत होता है, लिहाजा वो किसी तरह भी अल्लाह ताला का नाफरमान
वो नहीं होता। तो आप देखें, गौर करें कि रोज़ा बंदे को अल्लाह से डराता है, यानी अल्लाह से डर सिखाता है, अल्लाह की फर्मा बरदारी पर उभारता है। आप देखें, जब बंदा रोज़ा रखता है तो मौके आते हैं कि नहीं खाना खाने के, पानी पीने के मौके आते हैं कि नहीं? बोलिए। कोई देख ही नहीं रहा होता, घर में कोई है ही नहीं, या जहां आप हैं वहां पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है वहां पर, तो आप चाहें तो भाई खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। लेकिन आपका अकेले होना, आपके पास इख्तियार का भी होना, आपके पास खाने वाली अशिया का भी होना और आपका न खाना, ये किसके डर की वजह से है? बोलिए। हैं? ये अल्लाह के डर की वजह से है, और ये अल्लाह की फर्मा बरदारी के लिए कुर्बानी है। खाना सामने है, बंदा अकेला पर खा नहीं रहा, इस वजह से कि उसको पता है कि खाऊंगा तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो जाएगी, लिहाजा मैं तो रब से डरता हूं, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूंगा। खा लो पर खाता नहीं रोजादार। तो पूछा गया मैं क्यों नहीं खाते? वो कहते नहीं, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि रोजा बंदे को अल्लाह ताला का मुत्तकी, यानी बंदे को मुत्तकी बनाता है, अल्लाह से डराता है, अल्लाह का फर्मा बरदार बनाता है। अब देखें, बस इतनी सी बात है समझने वाली। जैसे बंदा रोज़ा रखता है और रोज़ा अल्लाह के लिए रखता है और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए भूखा रहता है, और अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए रोज़ा तोड़ता भी नहीं है। अगर यही बात और यही चीज़ का इम्प्लीमेंट नमाज में कर ले तो वो भी कामिल हो जाए। क्योंकि जिस वक्त बंदा रोज़ा रखता है तो रोज़े का पता सिर्फ उसी को होता है। जब तक वो किसी को बताए ना, तब तक किसी और को पता नहीं चल सकता कि फलां ने रोज़ा रखा है कि नहीं रखा। तो रोज़े में तो बंदा दिखावा भी नहीं करता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मोमिन जो है, यानी ये हदीस है कि मोमिन के जो रोज़ा रखता है, फरमाया कि रोज़े की जज़ा मैं खुद हूँ। अल्लाह फरमाता है मैं अपनी रहमत की शयान शान उसके ऊपर अपना करम और फजल नाजिल फरमाऊँ। इवन के यहाँ तक फरमाया गया कि जो रोज़ादार है, हदीस का मफहूम है, रोज़ादार है कि जब खाना खाते हैं तो सारा दिन पेट खाली रहता है, तो पेट की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं की वजह से मुंह से एक हमक सी पैदा होती है, तो लोग उसको कहते हैं बदबू। अल्लाह की बारगाह में वो मुश्क व अंबर से ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अल्लाह को पसंद है रोज़ादार के मुंह से आने वाली जो हमक है, वो अल्लाह ताला के यहाँ मुश्क व अंबर से भी ज़्यादा अच्छी खुशबू है। फिर आगे अब रोज़ा भी बता दिया और रोज़े की मकसदियत भी बता दी आयत करीमा में। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फरमाया कि अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर वअलल्लज़ीन युतीकूनहु फिद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लह वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। फरमाया गिनती के चंद दिन हैं, तो तुम में जो कोई बीमार हो या सफर में हो तो इतने रोजे और दिनों में रखे। यानी कि ये बताया कि रमज़ान के रोजे फ़र्ज हैं, पर अगर कोई बंदा बीमार है या अगर कोई बंदा सफ़र में है तो उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज नहीं है। और अगर हालत सफ़र में और हालत बीमारी, यानी शरी माजूर था वो बीमारी की वजह से रोज़े तरक हो गए, तो फरमाया कि जितने तरक हो गए हैं उसको सेहतियाबी के बाद उतने रख लिए जाए। सफ़र की हालत में जो रोज़ा छूट गया या रोज़े छूट गए, जब सफ़र की हालत से निकले, हालत क़याम और मुकीमियत में आए, तो जो सफ़र की वजह से रोज़े छूट गए हैं उसको
पूरा कर। अब देखें, इस्लाम रहमत का दीन भी है। सिर्फ रोज़ों का हुक्म ही फकत नहीं फरमाया, इस्तिस्ना भी किया। फरमाया कि जो रोज़ादार हो वो मुसाफिर नहीं होना चाहिए। रोज़ादार, रोज़ा फर्ज है पर बीमार हो उस पर नहीं है। हाँ, जब वो सेहतियाब हो जाए तो फिर वो पूरा कर ले। मुसाफिर जो है जब वो सफ़र की हालत से निकल आए तो फिर रोज़ा रखे। तो ये क्या करम नहीं है अल्लाह तबारक का कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने रोज़े अता भी फरमाए हैं और साथ रियायत भी अता फरमाई है ताकि मुशक्क़त ना बढ़े ना, तो मुशक्क़त भी कम की है, रोज़ों का हुक्म भी दिया है। इसलिए कहते हैं ये उम्मत जो है उम्मत वस्त है। कुरान की तालीमात एतदाल की तालीमात है। कुरान मजीद का जो पैगाम है वो मोतदिल पैगाम है कि जो तबीयतों की ज़रूरत भी है और तबीयतों पे बोझ भी नहीं है। ये है कुरान मजीद की तालीमात। फिर आगे फरमाया, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो उन पर एक मिस्कीन का खाना फिदिया है। आप देखते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बुढ़ापे में लागरपन में चले जाते हैं। अब बुढ़ापे का जो ज़ोफ़ है वो रोज़ा नहीं रखने देता, कि कोशिश भी करे तो बुढ़ापे का ज़ोफ़ रोज़ा नहीं रखने देता। ऐसा नहीं है कि ज़ईफ़ बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ज़ईफ़ बने हैं, बल्कि वो ज़ोफ़ की शिद्दत की वजह से रोज़ा रख नहीं पाते, या कोई बंदा बीमारी की हालत में इस सतह पे चला गया है कि बीमारी की वजह से अब वो रोज़ा नहीं रख सकता है। डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये जिस बीमारी में चला गया है ये रोज़ा नहीं रख पाएगा, तो ये बताया गया नहीं, शेख फ़ानी के हुक्म में चला गया, ज़ौफ़ इतना बढ़ गया कि वो रोज़ा नहीं रख सकता। तो फरमाया कि अब वो क्या करे, अब वो रख तो नहीं सकता, तो वो उस रोज़े का फिदिया अदा कर दे। और फिदिया क्या है, एक मिस्कीन का खाना जो है वो किसी गरीब को दे दे। इससे मुराद यानी एक सदका फितर की जो रकम होती है ना, एक सदका फितर की जो रकम यानी 250 रुपये बनते हैं इस साल के उन्वान से, तो वो चूँकि रोज़ा रख नहीं सकते तो वो किसी गरीब को रोज़ा रखवा दे, किसी गरीब को वो रकम दे दे। तो ये उस रोज़ा न रखने की जो शिद्दत ज़ोफ़ बुढ़ापा की वजह से या बीमारी की शिद्दत की वजह से इस सतह पे पहुंचा, तो ये पैसे उस रोज़े का फिदिया बन जाए। और आगे फरमाया फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो वो इसके लिए बेहतर है, और अगर तुम जानो तो रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। फरमाया कि अगर कोई नेकी ज़्यादा करे, अब नेकी ज़्यादा करने का माना ये है, कई उलमा ने लिया कि वो ज़्यादा अल्लाह की राह में दे दे बतौर फिदिया रकम, या एक मिसाल है कि बंदा मुसाफिर है पर वो सफ़र की नौइयत को देखता है और वो कहता है कि मैं रोज़ा रख लूँगा, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, तो वो रोज़ा रख लेता है। तो फरमाया कि बेहतर ये था कि तुम रोज़ा रख लो, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। वगरना रियायत भी फरमा दी है और आगे तरगीब भी बता दी है। तरगीब क्या है, तरगीब ये है कि रोज़ा रखना बेहतर है, और रियायत ये है कि अगर शिद्दत बीमारी है या फिर सफ़र है, कठिन सफ़र है, तो रोज़ा रखना उस पर ज़रूरी नहीं है। अब आगे यहाँ तक तो बात की है रोज़े की, अब आगे रमज़ान की बात आ गई, क्योंकि जिन रोज़ों की बात की गई है वो रोज़े रमज़ानुल मुबारक के अंदर हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक का नाम भी इरशाद फरमाया और रमज़ान की फ़ौक़ियत और फजीलत भी बयान की। तो कहा कि रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अब रमज़ान का नाम भी आ गया
और रमज़ान अज़मत वाला महीना है, उसकी अज़मत का जिक्र भी कुरान मजीद ने बयान कर दिया। अच्छा, उसकी अज़मत क्यों है? फरमाया इसलिए कि उनज़िला फ़ीहिल कुरान, के इसके अंदर कुरान नाजिल किया गया। और कुरान क्या है? फरमाया कि हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। फरमाया कि जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है और फैसले की रोशन बातों पर मुश्तमिल है। यानी कि कुरान एक ऐसी तालीम है कि जिससे लोगों को हर तरह की हिदायत मिलती है, हर अच्छाई का पैगाम मिलता है, हर बुरी बात से कुरान मना करता है, हर हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है। तो बताना ये कि कुरान जो हमने रमज़ान में नाजिल फरमाया, ये ऐसी किताब है जो मंबाए हिदायत है। तो तरगीब इंसानों की कुरान की तरफ तरगीब दिलाई के मोमिनो, अगर चाहते हो कि तुम हिदायत पर मजबूत रहो, हिदायत पर मुश्तमिल रहो, तुम हिदायत के रास्ते पर गामजन रहो, अगर तुम चाहते हो कि तुम हिदायत पर मुस्तकिम रहो, तो एक चीज को थाम लो और वो है कुरान। अगर तुम कुरान को थामे रहे तो फरमाया कि फिर तुम हिदायत पर मजबूत और मुस्तकिम रहोगे। फिर आगे फरमाया कि फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहर फल्यसुम वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। फरमाया तो तुम में जो कोई ये महीना पाए तो जरूर इसके रोजे रखे। ये किसने फरमाया? ये कुरान ने फरमाया। कुरान किसका कलाम है? कुरान अल्लाह का कलाम। और मोमिन के ऊपर ये फर्ज है कि अपने रब की बात पर फौरन लब्बैक कहे, अपने रब की बात के ऊपर कामिल ईमान भी लाए और फरमा बरदारी भी करे। रब का फरमान क्या है? फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहर फल्यसुम। फरमाया तुम में से जो भी रमजान पाए, ये महीना पाए, तो इसके क्या करे? इसके रोज, यानी बहाने न करे, बहाने न करे। मुझे फला मसला है जिसकी वजह से मैं रोज़ा नहीं रख सकता हूँ। अगर मैं रोज़ा रखूँ तो मैं काम पर नहीं जा सकता हूँ, अगर मैं काम करूँ तो रोज़ा नहीं रख सकता हूँ, अगर रोज़ा रखूँ तो बच्चों के लिए कमा नहीं सकता हूँ। ये उज़र अल्लाह की बारगाह में काम नहीं आएंगे। इससे सिर्फ रोज़ा न रखने के लिए आप अपने आप को एक फुरूई सी यकीन दिला सकते हैं बस। पर अगर आप कहें कि ये बात अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो जाएगी, तो नहीं होगी कबूल, क्योंकि उसने तो फरमा दिया कि तुम में से जो भी ये महीना पाए तो इसके क्या करे? रोजे। सहाबे किराम इसकी बाकायदा तैयारी किया करते थे। कैसे? रमज़ान मुबारक आना तो 2-2 महीने पहले से सहाबे किराम अपने अमवाल की तकसीम कारी शुरू कर देते थे। तिजारत में जो लेना देना होता था वो मुकम्मल कर लेते थे, और इस महीने के अखराजात जो होते थे वो अलग रख लेते थे। और फिर जैसे ही ये महीना साया फिगर होता तो कहते कई सहाबा ऐसे थे कि वो सारा रमज़ान मस्जिद में इतिकाफ में गुजार देते। क्या उनके घर में खाना नहीं पकता था? क्या वो रोज़ा नहीं रखते थे? क्या उनके अखराजात नहीं थे? आज तो रोजी हासिल करने के जरिए ज्यादा हैं। तब तो शहर छोटे होते थे, रोजी हासिल करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन चंद महीने पहले से रमजान की तैयारी शुरू हो जाती कि रमजान मुबारक में काम नहीं हो पाएगा या इस्तिताअत के मुताबिक काम होगा, क्योंकि रोजा भी रखना है। तो क्या करते? उसके लिए जोड़ के रख लेते, उसके लिए माल अलहदा कर लेते, उसके लिए रमजान मुबारक के लिए पहले से तैयारी करते। और ये सिलसिला जैसे ही रमजान मुबारक आता
सहाबा किराम की तवज्जो का मरकज ही अल्लाह ताला की याद हो जाती। क्या इससे पहले सहाबा अल्लाह की इबादत नहीं करते थे? वो नमाज भी पढ़ते थे, नफली नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन चूंकि रमज़ान मुबारक में 7 रोज़ा भी रखना होता है, और आप देखते हैं कि जब बंदा रोज़ा रखता है तो बंदे के अंदर वो ताकत जो आम रूटीन में होती है उससे जिस्म में ताकत कम हो जाती। मुशक्क़त का जो काम बंदा खा पी के कर सकता है वो रोज़ा रख के नहीं हो पाता। इसलिए वो क्या करते, रमज़ान मुबारक के लिए राशन जमा कर लेते, ज़रूरियात जमा कर लेते, और जो रकम खर्च होनी होती उसको पिछले कई महीनों में लग कर जमा कर लेते, ताकि अगर रमज़ान में कम भी कमाएं या रमज़ान मुबारक में ना भी कमाएं तो हमारे घर का जरिया माश चलता रहे। ये उन्होंने जिनके सामने, जिनकी मौजूदगी के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान पाक नाजिल होता रहा, ये उन लोगों का वतीरा ये था, उन लोगों का अंदाज ये था, उन लोगों का तरीक़ा कार ये था। आज मुसलमान ये बात किस तरह कह सकता है कि जी मुझसे तो घर की रोजी रोटी पूरी नहीं होती, मैं कैसे रोजा रख लूं? ये तो फिर सवाल एक इजाफी है, आप हर चीज पर इसके इंप्लीमेंट करते जाएं। मैं रोजा नहीं रख सकता इसलिए कि मैं कमाने जाता हूं। लोग तो ये भी कहते हैं मैं नमाज नहीं पढ़ सकता इसलिए कि मैं दुकान पर होता हूं। मैं कुरान पढ़ने के लिए किसी मकतब में नहीं जा सका इसलिए कि काम करना जरूरी है, बच्चों की रोजी रोटी कमाना जरूरी है। कभी गौर किया है कि हम इन मसाइल के चुंगल में फंसे क्यों हैं? हम इन मसाइल की जद में आ कैसे गए? हमारी रोजी तंग क्यों है? हमारे मसले ज्यादा बढ़ क्यों गए हैं? हो सकता है कि अल्लाह की नाफरमानी की बदौलत, नाफरमानी की वजह से आज रोजी में तंगी है, आज कारोबार में तंगी है, आज रोजी की वसअत खत्म हो गई है, रोजी की बरकत खत्म हो गई है। नमाज, रोजा, कुरान, तिलावत कुरान, तालीम कुरान, सारी चीजें छोड़कर हमने कारोबार को बुराई के अड्डे पे लगाया हुआ है और अपने आप को सरापा बुराई बनाया हुआ है, और बहाने तराशते चले जा रहे हैं, बहाने तराशते चले जा रहे हैं। ये अल्लाह ताला की बारगाह में काम नहीं है। बल्कि यहां तक भी पढ़ा गया है कि क़यामत के दिन ऐसे बाप को धर लिया जाएगा कि जिसके बदले औलाद मुकदमा कर देगी अल्लाह की बारगाह में। क्या मौला, हम जो नेक नहीं हैं, हम जो इबादत गुजार नहीं हुए, हम जो तेरे दीन की तालीमात पे अमल नहीं करते रहे, अब मौला इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे बाप ने कोशिश ही नहीं की कि हम ये करें। ये सवाल खड़ा हो जाएगा क़यामत वाले दिन। औलाद ने नेक बनना है कि नहीं? बाप का छुटकारा एक ही तरीके से होगा कि उसने नेक बनाने की कोशिश की हो। सिर्फ वो एक ही तरीके से अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो सकता है कि वो कहे कि मौला, मैंने अपनी जिंदगी इस तगो-दो में गुजारी, इनके लिए जरिए हमवार किए, इनके लिए उस्ताद हमवार के लिए किए, इनके लिए अच्छी सोबत हमवार की ताकि ये नेक हो जाए, पर इन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज किया, इन्होंने मेरी बात को पसे पुश्त डाला। लिहाजा आज अगर ये तेरी बारगाह में पकड़े गए हैं तो ये मेरी कुताई की वजह से नहीं, ये अपनी कमजोरी की वजह से पकड़े गए हैं। बाप के पास ये माकूल जवाब होगा, और अगर बाप के पास माकूल जवाब ही ना हुआ, मतलब औलाद कैसे नेक होती? बाप खुद गुनाह औलाद के सामने करता है। तो आज क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में औलाद अपनी बुराई का बोझ बाप पे डाल रही है तो सही डाल रही है। ये हदीस में है, ये तज़किरा। गुनाह हो रहा है, औलाद गुनाह में है, वो गुनाह कर रही है, बाप को पता है कि इसको गुनाह कहते हैं, ये अल्लाह की नाफरमानी है, पर बाप ने जुर्रत ही नहीं की उसको समझाने की।
बाप के पास इख्तियार भी था, कुव्वत भी थी, चाहता तो रोक सकता था, पर उसने रोका ही नहीं, क्योंकि ये सारे अनासिर बाप के जेर तहत होते हैं। इसलिए क़यामत के मैं वाले दिन हदीस पाक का मफहूम है कि बंदे से उसके मातहत के बारे में भी पूछा जाए। मातहत के बारे में पूछा जाएगा कि आया कि अपने मातहत के साथ क्या किया, अच्छा सलूक किया या बुरा सलूक किया। बंदे के तहत क्या होता है, बीवी बंदे के तहत होती है कि नहीं, औलाद बंदे के तहत होती है कि नहीं, बंदे के ऊपर अपने माँ बाप के हुकूक होते हैं कि नहीं, ये पूछा जाना है क़यामत वाले दिन। लिहाजा आपका अपना ये बहाना करना कि मैं अगर रोजी कमाने के लिए जाऊं तो मैं रोजे नहीं रख सकता हूं, ये आपका बहाना अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। रमज़ानुल मुबारक के अंदर कारोबार, अगर हम अपने इस्लाफ को देखें तो उनके यहाँ तो कारोबार करने का रिवाज ही नहीं होता था। अच्छा, अगर कोई कारोबार करता था तो उसकी नौयत ये होती थी कि वो इतना का कारोबार करते थे जिससे इबादत डिस्टर्ब ना हो, जिसके अंदर रोजे का खुशू खुशू ना टूटे, भाई इतना सा कारोबार करते थे। आज हमने इबादत को साइड पे रखकर कारोबार को बहाना बना लिया। अल्लाह ने दुनिया में कारोबार करने के लिए तो नहीं भेजा ना, भेजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून के तहत भेजा। इंसानों और जिन्नों को अल्लाह ने पैदा किया तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया ना, मकसद तो ये दिया कि मेरी इबादत करना। अब ये कारोबार, ये खुराक, ये जो कुछ भी, ये सारी चीजें मैंने पहले भी बताया था, ये जरूरत के जुमरे में आती हैं। अक्लमंद बंदों, साहिबान इल्म की किताबें उठा के पढ़े आइम्मा किराम की, उन्होंने लिखा है इस बात को कि कभी भी मकसद को जरूरत पे कुर्बान नहीं किया जाता, हमेशा जरूरत को मकसद के ऊपर कुर्बान किया जाता। यही तरीका रहा। अच्छा, जो जरूरत होती है वो मकसद को पूरा करने के लिए होती है, जरूरत मकसद को पूरा कर रही होती। और अगर बंदा मकसद के जरिए जरूरत पूरी करने लग जाए, मकसद को नजरअंदाज करता चला जाए, तो वो तो समझो कि सीधे रास्ते से ही बैठ गया। मकसद है अल्लाह का हुक्म, मकसद है अल्लाह की फरमा बरदारी, मकसद है अल्लाह ताला की ताबेदारी। अल्लाह की फरमा बरदारी क्या? रोजा रखो। अब रोजा कैसे रखना है, इसकी जरूरियात को हमवार करने के लिए इंसान ने यह सोचना है कि रोजा कैसे रखना है। मेरी जो जरूरियात है उनकी मैनेजमेंट कैसे होगी ताकि मेरे रोजे के अंदर कोई खलल ना पड़े, यह सोचना है बंदे ने। यह नहीं सोचना भाई मैं कारोबार कर रहा हूं तो लिहाजा मैं रोजा नहीं रख सकता, यह नहीं सोचना बंदे ने। यह सोच का जाविया ही गलत है। और जो रोजा रखते हैं, फरमाया कि फमन शाहिद मिनकुम अश-शहर फल्यसुम, जो तुम में जो कोई भी ये महीना पाए तो जरूर इसके रोजे रखे। आगे फरमाया फमन काना मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। साथ फरमाया और जो बीमार हो या सफर में हो तो इतने रोजे और दिनों में रख ले। ये है इत्तेदाल। अगर कोई मुसाफिर ना हो और बीमार ना हो, उसके ऊपर रोजा छोड़ने की कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं उसके ऊपर रोजा छोड़ने की। और जब बीमार और सफर करने वाला बंदा इन दो चीजों की वजह से रोजा तर्क कर दे, तो जब सेहतियाब हो या हालत सफर से निकले तो जितने छोड़ दिए थे उतने बाद में पूरे कर ले। अब इससे ये दलील भी मिली कि रोजों की कज़ा भी होती है। उलमा ने इसी पे क़यास किया कि अगर रोजों की कज़ा है तो जो लोग कहते हैं कि नमाज में कज़ा का तसव्वुर नहीं है, अगर नमाज रह गई तो बस वह रह गई, बस उसकी तौबा करनी है। हमारे उलमा ने कहा कि जो नमाज रह गई उसकी तौबा तो वाजिब है,
लेकिन उसकी कज़ा भी जरूरी है, जैसे रोजे की कज़ा जरूरी। नमाज रोजे से ज्यादा मौक़िद है। आप पूछे कैसे? इसलिए कि रोजा तो 30 दिन, पूरे साल में 30 दिन आते हैं रोजे की फर्जियत के। रोजे के लिए अय्याम भी मखसूस है और एक महीने में आते हैं, और नमाज हर रोज 5 वक्त फर्ज है। लिहाजा नमाज की ताकीद ज्यादा है, नमाज की फर्जियत ज्यादा मौक़िद है। तो अगर कम फर्जियत वाली, यानी जिसकी ताकीद बाएतबारे नमाज के कम है, अगर उसके अंदर कज़ा का तसव्वुर है, तो फिर नमाज के अंदर कज़ा का तसव्वुर क्यों नहीं होगा? लिहाजा गैर मुकल्लिदीन की ये बात करना, ये हमारी समझ में नहीं आती कि जो नमाज रह गई उसकी कज़ा का तसव्वुर दीन में नहीं है। हाँ, अगर किसी ने बाद में तौबा कर ली तो तौबा ही काफी। फिर आगे देखें, आगे फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। फरमाया अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता। कि देखो तुम पे फर्ज, रोजे फर्ज किए हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल जानता है कि रोजा बीमार के लिए बहुत मुशक्कत दे चीज है, वो नहीं रख पाएगा, लिहाजा उसको मुस्तस्ना कर दी। जो हालत सफर में है वो हालत मुशक्कत में है, लिहाजा वो रोजा नहीं रख पाएगा, उसको भी मुस्तस्ना कर दिया, अलग कर दिया। रोजे की फर्जियत हालत सफर में उससे साकित हो गई। और साथ फरमाया अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और ये आसानियां इसलिए हैं ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर लो, ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि उसने तुम्हें हिदायत दी ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। फरमाया कि ये जो रियायत दी है, इसका मतलब ये है कि रोजे बाद में पूरे कर लो, और पूरे करने का माना यह है कि अल्लाह की खूब ताबेदारी और फर्मा बरदारी हो जाए और तुम्हारा नाम शुक्रगुजारों में भी लिखा जाए, तुम शुक्रगुजार भी हो जाओ। अच्छा, अब ये 2 बातें हो गई, रोजों की बात भी हो गई और रमजान की फजीलत और मकसदी और अहमियत की बात भी हो गई। ठीक है, अब आगे बिल्कुल इसके मुत्तसिल बात, इबादत की सारी बात हो गई। अज़मत वाले महीने में अज़मत वाली इबादत की बात हो गई। बिल्कुल मुत्तसिल इसके साथ कुरान मजीद के अंदर आगे दुआ का जिक्र भी है। तो मैंने आपको कुरान मजीद के उसलूब की तरतीब समझाते हुए मैंने आपको बताया, इबादत के ऐन बाद दुआ का आना, यह उसलूब बताता है कि इबादत के बाद दुआ मांगा करो। यह उसलूब बताता है कुरान मजीद का कि ऐन इबादत के बाद कुरान मजीद के अंदर दुआ का जिक्र है, और कुरान मजीद में खुल्लम खुल्ला दुआ का जिक्र है। यह कैदो बंद कुरान मजीद ने नहीं दिए। लिहाजा इबादत के बाद कोई बंदा हाथ उठाकर दुआ मांगता है, ऐसे कहते हैं, ऐ मालिक करीम मेरी इस दुआ को, मेरी इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। तो इसके ऊपर इस तरह के मकरो फरेब नहीं करने चाहिए कि फ़र्ज नमाजों के बाद तो कोई दुआ किसी हदीस में आई नहीं है। अभी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों बाद हम अपने YouTube चैनल के ऊपर एक क्लिप जारी करेंगे, आधे घंटे के लगभग का, उसके ऊपर सारे दलाइल फराहम किए हमने, सारी किताबों से दलाइल निकाल के दिए हैं उसके अंदर कि फ़र्ज नमाजों के बाद दुआ मांगना मुस्तहब है। ये क्या तालीम हुई और ये दी जा रही है। मेरे पास वो फतावा भी पड़ा हुआ है जिसके अंदर ये कहा गया कि ये बिदात है, यहां तक के अल्फाज हैं उस फतावा के अंदर कि नमाज के बाद अल्लाह से मांगना भी बिदात है। लिहाजा जहां बिदात के तसव्वुर को बहुत माना जाता है ना, बड़ा घड़ा जाता है और बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, वो लोग इस लफ्ज को इस हद तक इस्तेमाल कर गए
कि फर्ज नमाज के बाद अल्लाह से मांगना उनके नजदीक ये भी बिदात है। अब बताएं, हमने समझा था कि शायद उनके यहां, यानी पता तो हमें है, हिकायत कर रहा हूं ऐसे ही, हम वसीले से दुआ मांगते हैं तो यार लोगों को शायद ये पसंद नहीं, हालांकि इसके दलाइल हैं। हम किसी नेक बंदे से दुआ करवाते हैं, यार लोगों को यह पसंद नहीं, हालांकि इस पर भी दलाइल है, इसके ऊपर हदीस मौजूद है। मैंने इस पिछले जुमे इस पर खिताब किया है, वो यूट्यूब पर मौजूद है। शब्बे बरात का खिताब इस पर था, इसके ऊपर दलाइल भी दिए थे मैंने। और जब बर्तन खोल के देखा, उनको तो फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगने के ऊपर भी एतराजात है। आइए मैं कुरान मजीद में आपको पढ़ देता हूं कि कुरान मजीद में दुआ का जिक्र कैसे आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अब ये इबादत के बाद दुआ का जिक्र होने लगा है। फरमाया कि वाइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। फरमाया, ए हबीब मुकर्रम, ये ब्रैकेट का तर्जुमा, और ए हबीब मुकर्रम, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं तो नज़दीक हूँ। उसने कुरान में ही फरमाया, वो कितना नज़दीक है रब, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो रगे जां से भी ज़्यादा करीब है। कितना करीब है इसका तो पता नहीं है किसी को भी, ये तो रब ही जानता है। लेकिन एक इशारा अक्ल इंसानी को समझाने के लिए फरमा दिया कि अल्लाह रगे जां से भी करीब है, रगे जां से भी ज़्यादा करीब है। फरमाया कि हबीब मुकर्रम मेरे बंदे पूछें तो आप फरमाएं, जब मेरे बंदे मुझसे सवाल करें तो फरमाया कि प्यारे, उस वक्त आप उनको बता दें फ़इन्नी करीब, के रब करीब है। उजीब दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। फरमाया कि बेशक मैं नज़दीक हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। जब वो मुझसे दुआ करे तो इन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि हिदायत पाए। ये कुरान मजीद की आयत कि अल्लाह करीब है, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमाता है और फरमाया कि जो ये अमल करे वो मेरा हुक्म माने, और मेरा हुक्म क्या है, मुझसे दुआ मांगो। हमारी के करीम, यहां तो लोग बात करते हैं कि दुआ के औकात जो है वो मखसूस हैं, उन औकात से हटकर कोई बंदा दुआ मांगे तो लोग कह देते हैं कि ये बिदात है। आप देखें, ये तसव्वुर दुआ को और तसव्वुर दुरूद को एक मिनट के लिए कंपैरिजन करें ना आपस में, कुरान मजीद पढ़कर। मुतलकन हुक्म दरूद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ऐ ईमान वालो दरूद पढ़ो। कितना पढ़े, कहाँ पढ़े, किस वक्त पढ़े, चलते फिरते पढ़े, लेट के पढ़े, कोई हुक्म नहीं। इसका मतलब यह है कि जितना भी पढ़ सकते हो, जब जब पढ़ सकते हो, जब तक पढ़ सकते हो, सिर्फ उस वक्त के ऊपर शरीयत की मना वारिद ना हुई हो उस जुज पर, तो पढ़ते जाओ। एन उसी तरह का हुक्म दुआ का भी आया कि दुआ मांगो अल्लाह से। इसमें कोई लिखा है कि नफिल के बाद दुआ मांग लो, फर्ज के बाद ना मांगो, फर्ज के बाद मांग ली तो नफिल के बाद नहीं मांग सकते, अकेले मांग सकते हैं, दो बंदे इकट्ठे होकर नहीं मांग सकते। कुरान मजीद की आयत में ये तो तसव्वुर ही नहीं दिया। यानी कि अगर एक बंदा मांगे और अपने रब से मांगे, वो इस आयत के हुक्म में दाखिल है, और अगर ज्यादा लोग मिलकर अपने रब से मांगे वो भी इसके हुक्म में दाखिल है, क्योंकि मांगने वाले मांग किससे रहे, अल्लाह से मांग। तो ये तो कैद रब ने नहीं लगाई, ये कैद अल्लाह ताला ने नहीं लगाई। अब देखें ना, एक साहब थे, वो कहने लगे कि आप लोग नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगते हैं, हुजूर ने कितने जनाजे पढ़ाए, किसी जनाजे में दुआ मांगी है?
उन्होंने समझा ये बड़ा वजनी जुमला दे दिया उन्होंने। मैंने भी कहा, मैं भी इसी तरह का एक जुमला मैंने भी हिकायत कर दिया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कितने जनाजे पढ़ाए हैं। हाँ जी, तो कोई एक जनाजा आका अलैहिस्सलाम ने पढ़ाते हुए कहा हो कि नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं है, वो हमें भी दिखा दे। नहीं है ना आपके पास, तो इसका मतलब यह है कि जो बंदे दुआ मांग रहे होते वो अपने रब से मांग रहे होते, वो उसको कोई फर्ज वाजिब नहीं समझते, वो मुस्ताहबी गर्दानते हैं उसको, क्योंकि वो उस बंदे की मगफिरत के लिए अपने रब की बारगाह में रुजू कर रहे होते हैं। लिहाजा अपने रब की बारगाह में रुजू करना मुतलकन कुरान मजीद फरमाता है ये जायज है, चाहे सुबह करे, शाम को करे, नमाज से पहले करे, नमाज के बाद करे, ठीक है, फर्ज नमाज के बाद करे, नफिल के बाद करे, एक करे, दो करे, चंद करे, मिल के लोग करे, अल्लाह की बारगाह में ये सब क्या है, मुस्तहब और जायज अमल। इसलिए कि कुरान मजीद के क्राइटेरिया के मुताबिक, कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक जो इस्तिस्ना आप कर रहे हैं, आप कहते हैं कि शायद नमाज, फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगने को सुन्नी लोग फर्ज समझते हैं, तो आप हमारी किताब में तो नहीं दिखा सकते, आपके पास तो कोई दलील नहीं है। फर्ज नमाज के बाद दुआ करना जरूरी है, सुन्नी लोग इसको वाजिब समझते हैं, आप हमारी किताबों से नहीं दिखा सकेंगे। तो जब बात फर्ज व वाजिब की नहीं, बात है ही मुस्ताहब की, तो कुरान मजीद की ये दलील काफी नहीं है। चाहे जनाजा के बाद भी कोई दुआ मांगे और वो अपने रब से मांग रहे हैं, और कुरान मजीद ने मुतलकन दुआ का हुक्म दिया है। लिहाजा इस चीज को कभी आप इसके इस्तेहबाब को मुस्तस्ना नहीं कर सकते। और जिन लोगों को ये सवाल है, उन लोगों की किताबें उठा के पढ़ ले, उनके अपने उलमा के माबैन ये झगड़ा है कि अगर किसी ने फर्ज नमाज के बाद दुआ को बिदात कहा है तो उन्हीं के मजहब में बाद लोगों ने जायज भी कहा है। और जब फतवा देना हो तो सुन्नियों के लिए सिर्फ फतवे का तीर है, बस और कुछ नहीं। एक फतवा पढ़ लिया और उसके ऊपर, इसलिए कुरान मजीद में इबादत के बाद दुआ का जिक्र है, और दुआ का जिक्र मुतलकन है। और जब किसी चीज का मुतलकन हुक्म आ जाए तो उसके इस्तेहबाब को कोई मना नहीं कर सकता, जब तक वो खास वक्त के ऊपर खास शरीयत का कोई हुक्म मना में वारिद ना हो जाए। लिहाजा मना में हुक्म नहीं है तो उसका इस्तेहबाब खत्म नहीं किया जा सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम से जैसे मुतलकन हुक्म है कि दरूद पढ़े और कसरत के साथ सलाम पढ़े। अब कोई बंदा चलते फिरते गली बाजार में गुजर रहा था, तो चलते फिरते वो तस्वीर उसके हाथ में थी, तो वो दरूद पाक पढ़ता जा रहा है। क्या उससे ये दलील पूछेंगे क्या है कि किसी हदीस में ये गली बाजार में चलते हुए दरूद पाक पढ़ना ये जायज़ लिखा हुआ है? ये दलील पूछी जाएगी उसकी? नहीं, उसके लिए यही काफ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ऐ ईमान वालों दरूद पढ़ो। और चलते फिरते दरूद पढ़ने के अमल के ऊपर शरीयत की मना वारिद नहीं है, लिहाजा उसके इस्तेहबाब को आप तर्क नहीं कर सकते। इसी तरीके से दर्जनों बातें, इसी तरह दुआ का मसला भी। लिहाजा दुआ चाहे नमाज फ़र्ज के बाद हो, जुमे के बाद हो, नफिल के बाद हो, जब दुआ मांगी अल्लाह से जा रही है तो यूं एक बंदे का मांगना या कुछ लोगों का इकट्ठा होकर मांगना, ये सारा अमल मुस्तहब है। और इसकी दलील कुरान मजीद की आयत की अमूमियत से मिलती है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा